श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से शैशव काल। एक दिन फिर आपकी योग साधना का प्रवेग तीव्र हो उठा और पढ़ना पढ़ाना छोड़कर आप दरियापंथी गुरुदेव के पास चले गए। आपके पिताजी को ज्यों ही यह पता लगा, वे शीघ्रातिशीघ्र वहाँ गए और आपको समझा बुझाकर लौटा लाए। स्वयं गुरु महाराज ने भी आपको अभी पढ़ने का ही आदेश दिया। पुनः तीसरा प्रवेग उपस्थित हुआ। उस दिन डिप्टी साहब का डेरा परित्याग कर पूर्णिया के अरण्य में उपवास पूर्वक आप यह विचारते रहे कि अपनी चिर अभिलषित वस्तु पाने का निश्चित एवं श्रेष्ठ साधन क्या है। कोई निर्णय न पाकर पुनः शाम में आप अपने निवास पर लौट आए। कुछ ही दिनों में उक्त डिप्टी साहब की पूर्णिया से बदली हो गई। पूज्य पिताजी ने अपने फुफेरे भाई के डेरे पर आपके निवास की व्यवस्था कर दी। उनके मंझले लड़के एमए की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर मुख्तारशिप की तैयारी कर रहे थे। वे उम्र में आपसे बड़े थे और आपको पढ़ाया भी करते थे। एक दिन उन्होंने आपको धमकाकर योग पथ से विरत करने के ख्याल से कहा, तुमने दरियापंथी गुरु के साथ खान पान किया है, अतः हम लोग अपने चौके में तुम्हें भोजन करने नहीं दे सकते, क्योंकि दरियापंथी महात्मा की जात पात का कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर उन्होंने उस दिन आपको चौके से बाहर ही बरामदे पर भोजन कराया। उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से आप डरकर माफ़ी मांगेंगे और हम लोग पुनः ऐसा नहीं करने की शपथ दिलाकर फिर साथ कर लेंगे। पर इस घटना ने आपके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया कि कहीं आपके चलते पूज्य पिताजी के ऊपर भी संकट और झंझट न आ जाए, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र को चौके से अलग कैसे खिला सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आपने सदा के लिए गुरुदेव के साथ ही रहने का विचार कर पूर्णिया से प्रस्थान कर दिया। उसी अवसर पर उक्त मुख्तारशिप की परीक्षा की तैयारी करने वाले महाशय के बड़े भाई भी, जो उन्हीं महात्मा के शिष्य थे, घर छोड़कर गुरु के आश्रय में रहने के लिए चले गए। दोनों प्रसन्न भाव से गुरु की सेवा में रहने लगे। आपके पूज्य पिताजी बाहर से जितने कड़े और कठोर दिख पड़ते थे, उनके भीतर में उतना ही अधिक ममता और वात्सल्य का भंडार था। जैसे ही उन्हें आपके भागने की खबर मिली, अविलंब वहाँ जा पहुँचे और संयोग से आपके फुफेरे भाई साहब भी उसी अवसर पर अपने लड़के को वापस लौटाने के लिए पहुँच गए। स्नेहिल स्वर में समझाकर आपको राजी कर लिया और दूसरे स्थान पर रखने का आश्वासन देकर वापस लौटा लाए। पुनः स्वर्गीय मुख्तार साहब के डेरे पर आपके रहने की व्यवस्था कर दी। मुख्तार साहब के भतीजे के साथ निवास करते हुए आप विद्याध्ययन करने लगे। प्रधानाध्यापक की वृद्धा माता भी भगवत भक्ति में मग्न रहा करती थी। माता की छाप इन पर भी पड़ी थी। फलस्वरूप ये भी सात्विक वृत्ति संपन्न भद्र और योग्य व्यक्ति थे। ये और सेकंड मास्टर साहब हृदय से आपको प्यार करते थे और आपकी उन्नति की अभिलाषा करते थे। सेकंड मास्टर यदा कदा अंग्रेजी पढ़ाने के समय बोल उठते थे, बड़ा योगी बनने चला है। वार्षिक परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण हो जाओगे, तब हम तुम्हारे गुरुजी को देखेंगे, यानी उनकी शक्ति को स्वीकार करेंगे। वार्षिक परीक्षा हुई। द्वितीय वर्ग में उत्तीर्ण होकर आप एंट्रेंस के प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास में दाखिल हुए। पठन पाठन की गति शिथिल पड़ रही थी,
योगाभ्यास में सारा समय लगाने का वेग संवर्धित हो रहा था। उस समय विद्यालय में 3 परीक्षाएं ली जाती थीं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। संयोग से इस वर्ष 1904 ईस्वी में त्रैमासिक परीक्षा न होकर 3 जुलाई 1904 ईस्वी से अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन फारसी की परीक्षा हुई, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के स्थान पर फारसी और उर्दू भाषा ही आपने ली थी। दूसरे दिन 4 जुलाई 1904 ईस्वी दिव्य अभियान दिवस को अंग्रेजी की परीक्षा थी। आप परीक्षा भवन में जाकर बैठ गए। आज हृदय में दिव्य संवेग और मस्तिष्क में प्रगाढ़ शांति विराज रही थी। अंग्रेजी प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न यह था, क्योट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन इंग्लिश, अर्थात निर्माणकर्ता शीर्षक पद्य को अपने स्मरण से लिखकर उसकी व्याख्या करो। आपने निर्माणकर्ता शीर्षक कविता का प्रथम छंद लिखकर उसकी व्याख्या संवेगित दशा में लिखना प्रारंभ किया। वह छंद निम्नलिखित है। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर 2 days and yesterdays are the blocks with which we build। उपर्युक्त पंक्तियों की आपने विस्तारपूर्ण एवं मार्मिक व्याख्या इस भांति की। हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन की ईंट से बनता या बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। जीवन रूपी जिस इमारत को हम लोग तैयार खड़ा करते हैं वह हम लोगों के आज और कल के शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, नेकी बदी, धर्म अधर्म एवं पाप पुण्य रूपी उपादानों से ही बनती है। हम लोगों के जीवन का वर्तमान स्वरूप आज और कल रूपी समय में किए गए कर्मों की ही संहति है या एकत्रित संचयों से ही निर्मित हुआ है। इन बहुत से आज और कल का सदुपयोग करने से यानी उन्हें सत्कर्मों में लगाने से ही हमारा जीवन सुंदर, सुदृढ़ और अमर बनेगा। जिस भांति सुंदर सामान को व्यवस्थित और सुष्ठुतापूर्ण श्रृंखला में सजाकर सदुपयोग कर हम सुंदर, कलापूर्ण, सुदृढ़ एवं स्थायी महल बना लेते हैं, उसी भांति अपने आज और कल रूपी सामान का सदुपयोग करेंगे, अर्थात सदा सर्वदा हम उसे पवित्र और पुण्य कर्मों में ही लगाएंगे, तो निस्संदेह हमारा जीवन भी सार्थक, सफल और अमर बन जाएगा। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और ईश्वर भक्ति या भजन से श्रेष्ठतर और कोई भी सत्कर्म नहीं है। इसी प्रकार अपने पारमार्थिक उद्गारों को अनेक निर्मल शब्दों में अभिव्यक्त कर अंत में यह लिख दिया, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। यह पद लिखते लिखते आध्यात्मिक संवेग से आपके तन, मन, प्राण और अंतरात्मा परिपूर्ण हो गए। मस्तिष्क में आध्यात्मिक शांति विराज रही थी।
इसीलिए बड़े ही सौम्य, संयत एवं शांत वाणी में आपने संरक्षक महोदय गार्ड से, जो सेकंड मास्टर साहब ही थे, आदेश मांगा। मे आई गो आउट सर? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय? शिक्षक महोदय ने व्यस्तता, अन्य मनस्कता या आपकी शांत चित्तता के प्राचीरों का भेदन कर आपके आंतर दिव्यावेश को देख समझ सकने की असमर्थता के कारण आपको मुक्त भाव से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उस समय भी परीक्षा काल में परीक्षार्थियों को चपरासी के संग ही परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति मिलती थी, पर आपके साथ कोई चपरासी नहीं लगाया गया। बाहर आते ही आपका संवेग उद्वेलित हो उठा और आपने अपने विद्या मंदिर, शिक्षकगण, पिता, बहन एवं अन्य प्रेमी जनों को चिर नमस्कार कर लिया और अपने सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए अज्ञात पथ में उद्दाम गति से चल पड़े। शरीर दार्जिलिंग राजपथ से पूरी शक्ति एवं तीव्रता के साथ जा रहा है और मन है अपने लक्ष्य में केंद्रित, अचल और प्रशांत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।